पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहमद आज कमांड संभालेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी। फातिहा खानी की कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब GHQ में होगी। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड की छड़ी नए सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के सुपुर्द करेंगे। रिटायर होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। तकरीब में आला अस्करी और सरकारी शख्सियात शरीक होंगी। गैर मुल्की सफरा और हाई कमिश्नर्स भी तकरीब में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदर और वजीर आजम से अलविदाई मुलाकातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को PM हाउस में जहराना दिया। पाक फौज मुल्क की दिफा और कौमी मफादात के लिए खिदमात को सराहा। बोले ग्रेलित से नाम निकलवाने, कोरोना और सैलाब समेत बहरानों में पाक फौज ने मिसाली खिदमात अंजाम दी। दहशत गर्दी को कुचलने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में फौज ने बहादुरी से किरदार अदा किया। जनरल बाजवा का सरकारी उमूर की अंजाम दही में ताउन पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली। जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्त GHQ भिजवा दी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात हैं। YSI के सरबराह भी रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने पर इत्तेफाक। फवाद चौधरी कहते हैं दोनों असेंबलियां तहलील करने की तौसीक कर दी गई है। पार्लिमानी पार्टी की मुशावरत के बाद हतमी तारीख का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन को आईनी तौर पर 90 रोज में इंतखाबात कराना होंगे। सिंध और बलूचिस्तान में अरकान असेंबली इस्तीफे जमा कराएंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली का इस्तीफे पार्लिमानी पार्टी को जमा कराने का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असेंबली बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। अता तारड़ कहते हैं पंजाब असेंबली की मुद्दत को हर हाल में पूरा करेंगे। इत्तेहादी पार्टी से हमजा शहबाज मुशावरत करेंगे। सूबे में गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। अजमा बुखारी कहती हैं पंजाब असेंबली में नून लीग और PTI के वोट बराबर हैं। ये असेंबली किसी की जागीर नहीं जो बिल्ली चढ़ा दी जाए। इमरान खान के एक इशारे पर असेंबली तोड़ दी जाएगी। असेंबली का इजलास हो रहा हो तो गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने बता दिया। बोले ऑपोजिशन अक़लियत में है और अक़लियत में ही रहेगी। आदम एतमाद लाना इनके बस की बात नहीं। मजीद बोले जिसे तहरीक आदम एतमाद का शौक है वो पूरा कर ले। कोरोना वबा के दौरान सिंध में सरकारी फंड्स में मुबैना खुर्द बुर्द का इंकशाफ। सरकारी अखराजात की ऑडिट रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। सिंध हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान महंगे दामों राशन बैग खरीदे। सरकारी मुलाजमीन को भी बांटे गए। मुतासरा खानदानों को मुज़र सेहत राशन दिया गया। बगैर जायजे के करंतना मराकज़ कायम किए गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बुनियादी मामला तय पा गए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने विफाकी अखराजात से मुतालिक डेटा IMF के हवाले कर दिया। डेटा की बुनियाद पर पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिलने का रास्ता हमवार हो गया। IMF ने सैलाब से मुतालिक और सूबों से विफाक को मिलने वाली रकूम की अखराजात की तफसीलात तलब की थी। हुकूमत मुल्क में चीनी के वाफर ज़खायर से मुतमईन। बरामद की इजाज़त देने पर तैयार। ज़राए शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक चीनी की बरामद में बड़ी रुकावट ख़त्म हो गई। पंजाब और दीगर सूबों के ज़खायर की रिपोर्ट की बुनियाद पर बरामद की इजाज़त देने का असूली फैसला कर लिया गया। हतमी मंजूरी ECC इजलास में दी जाएगी। वफाकी काबीना से भी राय ली जाएगी। MQM प्रॉपर्टीज तनाज़ा समात के दौरान जज भी कंफ्यूज। MQM का असल ग्रुप कौन सा है? लंदन हाई कोर्ट में दौरान समात जज का वकील से सवाल। मजीद पूछा कि आपका केस से किसके खिलाफ और किस दायर करने वाले MQM रहनुमा अमीनुल हक कहाँ हैं? उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी। जज ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल 2 हिस्सों में होगा। पहले तयन होगा कि किस ग्रुप का आइन तस्लीम करना है।
मुकदमे के पहले हिस्से को इस जुम्मे तक निपटाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान का मुकदमा डीलिस्ट कर दिया गया। केस आज समाअत के लिए मुकर्रर था। रेकोर्डिक और दीगर केसेस की वजह से नैब तरामीम के खिलाफ केस डीलिस्ट किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस जारी कर दिया। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब करने का केस। वकील बाबर अवान ने कहा, आजम सवाती पर एक ही वाक़े के 50 मुकदमात दर्ज हो चुके, उनकी इस्लामाबाद से दूसरी जगह मुंतकिल रोकी जाए। चेक करके बताएं सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल कैसे सूबाई आईजीज पर होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हुक्म। मज़ीद समाअत जुम्मे तक मुलतवी। सऊदी वलीअहद ने शाह सलमान बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के मास्टर प्लान का इफ्तिताह कर दिया। यह एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। हवाई अड्डे का मंसूबा रियाद को दुनिया की सर फहरिस्त 10 मईशतों में शामिल करने के विजन का हिस्सा है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप ब्राजील, फ्रांस और पुर्तगाल ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुर्तगाल की यूरुग्वे को 2-0 से शिकस्त। ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। घाना ने जनूबी कोरिया को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। कैमरून और सर्बिया का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। इवेंट में आज 3 मैचेस होंगे। और पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ मेंस क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल्स अपने नाम कर लिए। मुस्तफ़ा फारान बेग ने 110 किलोग्राम वजन कैटेगरी बेंच प्रेस में चांदी का तमगा जीता। मुस्तफ़ा ने डेडलिफ्ट में चांदी, स्क्वाट में चांदी समेत मजमूई तौर पर 4 मेडल्स हासिल किए। Go! 1